यहाँ आया स्टोइसिज्म। एक्सेप्ट दैट योर वैल्यूज हैव बीन डिबंक्ड, एक्सेप्ट दैट योर वैल्यूज हैव बीन ब्रोकन डाउन, डू नॉट क्राई, योर गॉड इज डेड, योर गॉड विल नॉट कम एनी मोर टू सेव यू। अब तुम्हारी फेट तुम्हारी हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में नहीं है। वैल्यूज टूट चुके हैं, गॉड नहीं है, वैल्यूज नहीं है, कैसे बनाओगे वैल्यूज, कहाँ से लाओगे वैल्यूज, क्या करोगे? स्टोइसिज्म, एक्सेप्ट एंड ओवरकम। जैसे ही एक्सेप्ट एंड ओवरकम करोगे, सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। 75% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मतलब 100 में से 75 लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, एक सब्सक्राइब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, एक बटन दबाना है, लेकिन फिलॉसफी के क्षेत्र में 10 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर भी होना बहुत बड़ी बात होती है। और जितना बड़ा चैनल होगा उतनी बड़ी चीज़ें, उतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम कर सकते हैं फिलॉसफी में। तो मेरी बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं कंटेंट में बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, आर्टिकुलेशन में बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, बहुत सैक्रिफाइसेस करके वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो होपफुली इस सैक्रिफाइस को समझते हुए एक सब्सक्राइब ज़रूर छोड़ दोगे। कंटिन्यू विद द लेक्चर। एक खूबसूरत सी शाम भैया, यूरोप में सुहानी सी शाम, अच्छा सा एक कैफ़े है और उस कैफ़े में फ्रीडरिख विल्हेम नीचा, हमारे नीचा बाबा कॉफ़ी पी रहे हैं। उनके हाथ में एक किताब और उस किताब में वो खोए हुए हैं, एकदम मौन उस किताब के अंदर। वो किताब एक स्टोइक फ़िलासफ़र की किताब है, पढ़ रहे हैं, पीछे गाने बज रहे हैं और पीछे आवाज़ें आ रही हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, अपनी कॉफ़ी की चुस्कियाँ मारते हुए फ्रेडरिक नीचे अपनी किताब पढ़ रहे हैं। अचानक से एक आदमी की नज़र फ्रेडरिक नीचे पे पड़ती है कि भाई ये बंदा बड़े बड़े चाव से ये किताब पढ़ रहा है। ठीक है, फ्रेडरिक नीचे बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, अचानक से देखते हैं तो बंदा उनको घूर रहा है, देख रहा है। फ्रेडरिक नीचे ज़रा थोड़े घबरा जाते हैं कि भाई ये बंदा कौन है, मुझे कौन घूर रहा है। उस बंदे के कपड़े फटे पुराने हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, छेद हो रखे हैं कपड़ों में, पजामे में भी छेद हो रखा है। इतने अच्छे कैफ़े में ये बंदा क्या कर रहा है? तो फ्रेडरिक नीचे थोड़ा घबराते हैं। बंदा लेकिन एक स्माइल से पूछता है, स्टोइसिज्म में आपको इंटरेस्ट है, स्टोइसिज्म की किताब पढ़ रहे हैं आप? तो फ्रेडरिक नीचे उसकी तरफ देख के बोलते हैं, हाँ स्टोइसिज्म इंटरेस्टिंग काफ़ी है, एक्सेप्टेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अब जो है फ्रेडरिक नीचे की आदत है भैया ऐसे भिगा भिगा के मारना, भिगो भिगो के जो वो मारते थे। सरकाज़म में उस बंदे का हुलिया देखते हुए उन्होंने उसको कह दिया कि भाई हाँ स्टोइक्स को बड़ा शौक है प्री मेडिटेटेड पावर्टी में रहने का, तो उन्होंने उनको ताना मार दिया। अब फ्रेडरिक नीचा ने उनसे उनका नाम पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलिस्थनीज है और मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट का राइट हैंड रह चुका हूँ, मैं उनका पब्लिसिस्ट रह चुका हूँ, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो फ्रेडरिक नीचा ने कहा अच्छा तो आपके अंदर भी स्टोइक फिलॉसफीज़ हैं? बिल्कुल है। उन्होंने फ्रेडरिक नीचा को कहा अच्छा तुम्हारे अंदर भी स्टोइक फिलॉसफीज़ हैं? बिल्कुल है। अब दोनों बैठ जाते हैं टेबल के ऊपर, एक किनारा घेर के अपना वार्तालाप करने, डीप ट्रांजैक्शन एंड डीप कॉन्वर्सेशन करने। फ्रेडरिक नीचा उनसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कैलिस्थनीज बाबा कि ऊबरमेंश का कॉन्सेप्ट स्टोइसिज्म से मिलता जुलता है? कैलिस्थनीज बाबा कहते हैं बिल्कुल मिलता जुलता है। आपके उच्च कोटि के जो आपके थॉट प्रोवोकिंग विचार है, ऊबरमेंश, सेल्फ ओवरकमिंग, वो बिल्कुल स्टोइसिज्म से मिलते हैं। स्टोइसिज्म भी कहता है सेल्फ ओवरकमिंग। बस फर्क थोड़ा सा इतना है कि भाई ऊबरमेंश का जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करते हुए आगे चलता है। थोड़े से आप ज़रा डिफर करते हैं, बट हम जो हैं इमोशनल, अपने नॉर्म्स जो हैं, अपने अंदर के जो इमोशंस है उसके ऊपर काबू पाके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, वरना दोनों ही ओवरकमिंग पे बेस्ड है, सेल्फ मास्टरी पे बेस्ड। तो इन दोनों के बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वार्तालाप चला और शाम होती गई। जैसे जैसे शाम होती गई, जैसे अपने स्टारबक्स में लोग बैठ जाते हैं लैपटॉप खोल के, कंप्यूटर खोल के, और बाकी कैफ़े वाले सोचते हैं यार ये तो भाई उठ के जा ही नहीं रहा, कभी इसकी कॉफ़ी ख़त्म होगी और कभी अपना फ्री वाईफाई छोड़ के भागेगा यहाँ से। दिखावे के लिए लैपटॉप तो खोल के हर कोई बैठ जाता है। ऐसे ही उनको देख के ये नहीं कहा जा रहा था कि भाई बैठ के वक्त की बर्बादी कर रहे हैं। उस वक्त यूरोप भाई अपने फिलोसफिकल चरण सीमा पे, एकदम टॉप नॉच फिलोसफी, हर जगह फिलोसफर्स घूम रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कैफ़े वालों को कि दो प्रोफाउंड फिलोसफर्स, एक इतने पुराने एज का, एक इस एज का, बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। शाम होती गई, दोनों ने कॉफ़ी ली, कुछ बिस्किट खाए, कुछ ब्रेड खाई यूरोपियन अपनी चीज़ के साथ लगा के, और उसके बाद दोनों अपने हाथ मिला के फेयरवेल, अपने एक दूसरे को फेयरवेल भैया, और अपने अपने रास्ते निकल गए। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? ये स्टोरी असल में हुई नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। ये स्टोरी है ये दिखाने के लिए कि अगर दो अलग अलग माइंड्स मिल जाएंगे एक साथ, दो अलग अलग फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, दोनों अपने तरफ निकल गए, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ।
फ्रेडरिक विल्हेम नीचा, प्रोफाउंड, एकदम स्ट्राइकिंग फिलोसफर, गॉड इज डेड, लिव डेंजरसली, इन तरीके के थॉट प्रोवोकिंग उनके आइडियाज़। और एक तरफ स्टोइसिज्म, अमोर फाटी, सिंपल, एक्सेप्टेंस, काम, डाउन टू अर्थ, नथिंग थॉट प्रोवोकिंग, इनर सेल्फ को ओवरकम करना। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी दिखाने के लिए कि कैसे दो अलग अलग पन्नों को आप एक साथ जोड़ सकते हैं। अब भैया ये लेक्चर है, लेक्चर होने वाला है थोड़ा लंबा, तो अपना कागज़, कलम, पेन, पेंसिल, क्लिक पेंसिल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो लेके बैठ जाएं, क्योंकि अब ये लेक्चर में हम लोग ड्वेल करेंगे क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, है ना, तुम्हारी स्टोइसिज्म में और फ्रेडरिक नीचे की फिलॉसफीज़ में। बहुत हद तक सेम भी है और कहीं कहीं डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। जैसे फ्रेडरिक नीचे ने कैलिस्थीनीज से सवाल पूछा कि भाई ओवरमेंच स्टोइसिज्म में आता है कि नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ऑनलाइन है कि नहीं इसके ऊपर कुछ वार्तालाप किया गया है या वीडियो लेक्चर है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें आने वाली है। तो नीचा के बारे में सबको पता है, मैंने नीचा के ऊपर बहुत लेक्चर्स बनाए हुए हैं। थॉट प्रोवोकिंग फिलोसोफर, 19th सेंचुरी, वन ऑफ द मोस्ट तुम कह लो इन्फ्लुएंशियल माइंड्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी, मतलब इंटेलेक्चुअल मैप पूरा बदल के रख दिया ह्यूमन हिस्ट्री का। तो बहुत उन्होंने जो रेडिकलिज्म लाया, जो उन्होंने मूवमेंट लाया, लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वो जाके देखो। गॉड इज़ डेड जो स्टेटमेंट है वो अपने में ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो क्यों है, किस लिए कहा, क्या है, मैं यहाँ पे बनाने बैठूंगा तो पूरे 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। वी डोंट वांट दैट। तो वो वीडियोज़ हैं, जाके चैनल पे मिल जाएंगे, 100 से ऊपर वीडियोज़ हैं, जाके आप देखिए। इन अ नटशेल तुम्हारे नीचा फादर ऑफ एथिस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म है। एग्जिस्टेंशलिज्म में जो एथिज्म का कॉन्सेप्ट आता है उसमें उन्होंने लीड किया था, फ्लैग बेरर थे। नाइलिज्म से उनको लोग लिंक कर देते हैं, नाइलिज्म से उनका उतना, नाइलिज्म के ऊपर बात करी, उसकी ओवरकमिंग पे ज़्यादा बात करी रैदर नाइलिज्म पे। नाइलिज्म को एक्सप्लेन किया है, एडवेंट ऑफ नाइलिज्म, मतलब जो आ रहा है, जो परछाई, जो काला बादल आ रहा है नाइलिज्म का, उसके बारे में बात करिए, और उसका ओवरकमिंग, सेल्फ ओवरकमिंग, जैसे ओवरमेंच का कॉन्सेप्ट हो गया, इटर्नल रेकरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, आगे इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इधर तुम्हारा स्टोइसिज्म आता है, वर्च्यू, सेल्फ डिसिप्लिन, विजडम, इसका इस्तेमाल करते हुए स्टोइसिज्म आगे बढ़ता है। लो रहो, ट्रैंक्विल रहो, मतलब अपने अंदर शांति पाने का एक तरीका, विजडम का इस्तेमाल। वर्च्यू, उच्च कोटि का बिहेवियर जिसको बोल सकते हैं, उच्च कोटि के तुम कह सकते हो कि गुण, वर्चुअस गुण। तो इसके ऊपर स्टोइसिज्म ने बात करी। तो स्टोइसिज्म में चार मेन वर्च्यूज आते हैं तुम्हारे। सबसे पहला आता है विजडम। ये थोड़ी लाइट आती है तो उसका पड़ेगा, थोड़ा बेयर करना मेरे साथ, ठीक है। प्रैक्टिकल रीजनिंग, विजडम से तुम्हारी आती है प्रैक्टिकल रीजनिंग। विजडम मतलब क्या होता है कि तुम डेली लाइफ में किस तरीके से मोड़ों पे चल रहे हो, डेली लाइफ में किस तरीके से डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन तुम फास्ट ले रहे हो और डिसीजन तुम स्लो ले रहे हो। कोई ऐसा डिसीजन जो तुम 5 मिनट में ले सकते थे, तुमने पूरा दिन निकाल दिया उसको लेने में। कोई ऐसी चीज़ जो तुम 10 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते थे, तुमने पूरा दिन निकाल दिया उसको लगाने में। दैट इज विजडम। कैसे वक्त बचा के किस तरीके से बात कर सकते हो, मनूवर कर सकते हो, विजडम। पॉइंट नंबर 1, पहला वर्च्यू। 4 वर्च्यूज हैं इसके, 4 इंपॉर्टेंट वर्च्यूज। हाई मॉरल स्टैंडर्ड वाले जो वो होते हैं वर्च्यूज, पहला है विजडम। ये दिखेगा नहीं वर्च्यूज, लेकिन ये वर्च्यूज लिखा है। नंबर 2, करेज, फोर्टिट्यूड, रीइंफोर्स। करेज से मेरे को करेज द कवर्डली डॉग याद आता है, कार्टून आता था कार्टून नेटवर्क में, बड़ा तगड़ा भाई, बहुत देखा है, कभी बार अभी भी देख लेते हैं। तो करेज, रीइंफोर्स फोर्टिट्यूड। करेज जो होता है, करेज को हिंदी में क्या कह सकते हैं, साहस, एक तरीके से फियरलेसनेस कह लो, साहस, फियरलेसनेस, वो तुम्हारी लाइफ में फोर्टिट्यूड क्रिएट करता है। फोर्टिट्यूड मतलब जैसे एक वो किला होता है ना, किला, उसके अंदर राजा होता है, राजा के आसपास बहुत सारे तुम्हारी जो प्रजा होती है, राजा के आसपास तुम्हारी प्रजा होती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। अलग अलग तरीके की प्रजा होती है, यहाँ स्वॉर्ड्समैन होते हैं, यहाँ तीर चलाने वाले होते हैं, आगे और बीच में वो होते हैं जो तोपे छोड़ते हैं। तो राजा की प्रोटेक्शन के लिए सब हो रहा है। तो ऐसे ही तुम अपने को राजा की तरह समझो और अपने आसपास ऐसे वर्च्यूज, अब ऐसे बिहेवियर्स डेवलप करो कि यू आर फोर्टिफाइड, यू आर रीइंफोर्स। कोई आसानी से तुम्हारे बुलेट प्रूफ जैकेट को ब्रेक थ्रू ना कर सके, तुम्हारा रिमोट ना दबा सके, कि तुम्हारे इमोशंस छिड़ जाए। करेज। तीसरा है जस्टिस, फेयरनेस। तुम्हारे अंदर जस्टिस होनी चाहिए, भले ही वो कोई भी हो, तुम्हारे माँ हो, तुम्हारे बाप हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, कोई हो। जस्टिस, गलत किया है तो गलत किया है, नो उसके अंदर
लाइफ एंड डेथ सिचुएशन की अलग बात है, लेकिन गलत किया तो गलत किया, किसी का तो किसी की साइड नहीं लेनी है तुम्हें। जस्टिस हमेशा करना है, जस्टिस, फेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि फेयरनेस हो, क्योंकि ये फेयरनेस तुम दिखाओगे। अगर तुमने किसी के साथ गलत किया, तुमने उसके साथ फेयरनेस नहीं दिखाया, उसको पता है कि मैं सही था लेकिन इस बंदे ने मेरे को ज़बरदस्ती झूठा करार दिया उसका साथ देने के लिए, आगे वो भी किसी के साथ करेगा, तो इससे गंदगी फैलती है पूरी सोसाइटी में। जस्टिस। चौथा है टेम्परेंस, पता नहीं नीचे का आ रहा होगा कि नहीं, टेम्परेंस, TEMPERANC, सेल्फ कंट्रोल। एक टेम्परामेंट होना चाहिए तुम्हारे अंदर, एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल जब तक नहीं होगा तो ये तीनों चीज़ें तुम्हारी ख़त्म है। कंट्रोल, विजडम के लिए भी कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल से ही विजडम आती है। सेल्फ कंट्रोल से तुम 10 चीज़ें, अच्छा ठीक है मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे को वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ नहीं खानी, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, स्टोइसिज्म में एकदम से आएगा नहीं, बट नहीं खानी मेरे को, अपने को इससे अवॉइड करना है। टेम्परेंस तुम्हारे अंदर, सेल्फ कंट्रोल, ये हो गए तुम्हारे 4 कार्डिनल पॉइंट्स, ये तुम्हारे 4 कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ स्टोइसिज्म। अब स्टोइसिज्म में स्टोइक्स जो है यूडेमोनिया पे काफ़ी फोकस करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ UDAIMONIA, भैया स्पेलिंग देख लेना। यूडेमोनिया मतलब फ्लरिशिंग, मतलब मॉरल एक्सीलेंस, मोरालिटी के बेसिस पे तुम कैसे एक्सेल कर सकते हो लाइफ में, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसे ला सकते हो लाइफ में। स्टोइक फिलोसफर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रीच करते थे। तो ये हो गया तुम्हारा स्टोइसिज्म इन अ नटशेल। बाकी अमोर फाटी के ऊपर बात होती है, स्टोइक्स अमोर फाटी को एक अपना कोर प्रिंसिपल, इन सबको अमोर फाटी मानते हैं। ये तुम कुछ भी कर लो, अमोर फाटी, ठीक है। लव टुवर्ड्स फेट, फेट क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे इवेंट्स, तुम इनमें बहुत सारे इवेंट्स कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बहुत ऐसे एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम उन एक्सटर्नल इवेंट्स जो तुमको पुश कर रहे हैं उसको भी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो और अपने अंदर की ट्रैंक्विलिटी, अपने अंदर का काम, अपने अंदर की शांति कैसे भैया बनाए रख सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टोइक्स ने कहा। तो ये स्टोइसिज्म पूरा हो गया। अब आए यहाँ पे नीचा, अब इनके बीच में हम एक पैरेलल डेवलप करते हैं। नीचा है, नीचा ने अमोर फाटी के कॉन्सेप्ट को पकड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल रिकरेंस, इटर्नल रिकरेंस ऑफ द सेम। तुम अगर लेक्चर देखो, 2 लेक्चर मैंने इसके ऊपर बनाए हुए हैं, तो वो जाके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इटर्नल रिकरेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करना, कि अगर तुम्हारे को एक डीमन आके बोलेगा कि भैया तेरे को यही ज़िंदगी बार बार जीनी है, लेकिन जब तू जिएगा तो सेम टू सेम वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, वहीं पढ़ेगा, उसी से शादी करेगा, वैसे ही बच्चे होंगे, वैसा ही बच्चा उद्यम मचाएगा तेरा, वही तेरी ज़िंदगी में होगा। विल यू एक्सेप्ट इट? एक बंदा बोलेगा नहीं भाई ये तूने क्या बोल दिया भाई, मैं एकदम नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं ये ज़िंदगी से एकदम परेशान हूँ, मैं नहीं कर सकता इसको, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। एक बंदा बोलेगा ठीक है भाई जो है सही है, आई एक्सेप्ट अमोर फाटी, आई एक्सेप्ट दिस इज़ माई फेट, मुझे कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अब से जो मेरी, या तो तुम अगले सेकंड मर रहे हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है ना कि तुम जियोगे अभी कुछ टाइम और, तो मैं जो अब आने वाली ज़िंदगी उसको मैं बेस्ट जीऊँगा रैदर रोने के। नीचा ने सेल्फ ओवरकमिंग बता दी सिंपल इटर्नल रेफरेंस में। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टोइसिज्म बोल रहा है ट्रैंक्विलिटी थ्रू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो ट्रैंक्विलिटी। नीचा बोल रहा है भाई सफरिंग बहुत ज़रूरी है, सफरिंग होनी चाहिए, पहले सफ़र करो, दर्द में बैठो, दर्द में बैठ के दर्द को ऑब्जर्व करो, कैसा है दर्द, अच्छा है बुरा है, टैग करना ना करना तुम्हारे हाथ में, जब तक टैग नहीं करोगे समझ नहीं पाओगे। दर्द को फील करो, उनके दर्द में ही 10 पोक ज़रथुस्त्रा निकली, 10 पेक ज़रथुस्त्रा, जो भी तुम बोलना चाहते हो। किताब उनकी विच प्रूव हिम टू बी द अल्टीमेट एल्केमिस्ट वाली जो बात है, जो एक लाइन कही जाती है, 10 पोक ज़रथुस्त्रा प्रूव्ड फ्रेडरिक विल्हेम नीचे टू बी द अल्टीमेट एल्केमिस्ट। दर्द को भैया फील करो, बंदी छोड़ के गई है, दर्द को फील करो, अंदर तक छुओ, पता लगाओ क्या है वो, बैठो नहीं 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 नहीं, दूर नहीं भगाना है, फील करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फ्रेडरिक नीचे का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ रीइवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज़। नाइलिज्म हैज़ कम, नाइलिज्म आ चुका है, ख़त्म कर रहा है सब कुछ, तोड़ देगा तुम्हारी नींव, तुम्हारी बुनियाद तोड़ देगा, वैल्यूज़ की, मॉरल सिस्टम की, धर्म ख़त्म कर देगा, धार्मिक फिलॉसफी, फोर्स्ड फिलॉसफी ख़त्म कर देगा। क्या करोगे भाई? बैठ के रोगे या उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे? वैल्यू सिस्टम बनाओगे, उस वैल्यू सिस्टम से ऊपर बढ़ोगे, ऊबरमेंश बनोगे, सुपरमैन बनोगे? ये सवाल फ्रेडरिक नीचे ने पूछा। यहाँ आया स्टोइसिज्म, accept that your values have been debunked, accept that your values have been broken down, do not cry, your God is dead, your God will not come anymore to save you। अब तुम्हारी फेट तुम्हारी हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में नहीं है। वैल्यूज़ टूट चुके हैं, गॉड नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, कैसे बनाओगे वैल्यूज़? कहाँ से लाओगे वैल्यूज़? क्या करोगे? स्टोइसिज्म, एक्सेप्ट एंड ओवरकम।
जैसे ही एक्सेप्ट एंड ओवरकम करोगे, सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेप्ट और तुम ओवरकम करोगे, इसी प्रोसेस में तुम्हारी ट्रैंक्विलिटी है, इसी प्रोसेस में तुम्हें पीस मिलेगी। और वो यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, पीस तो आनी है। और लास्टली तुम्हारा यूडिमोनिया, तुम्हारे स्टोइक सेज ने कहा कि भाई मेरे को अल्टीमेट फुलफिलमेंट मिल गई, अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल गई। और इधर नीचा ने कहा कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, टूट चुका है, अब तुम्हें एक सुपरमैन बनना है। रीवैल्यूएट, सबको टूटा है, बिखरा है, उसको सबको लाओ, वही पीसेस उठा के जोड़ मत देना मेरे दोस्त, बर्बाद हो जाओगे। कब टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गए, उसको बैठ के ग्लू से चिपकाओगे तो वक्त भी बर्बाद करोगे, और वैसे ही कप बन जाएगा और बेकार कप बनेगा। खारिज करो, नया कप लाओ, बेहतर कप लाओ, जिसको 10 बार भी गिराओगे तो वो टूटेगा नहीं। खामियां हर चीज़ों में होंगी, प्लास्टिक का कप लाओगे, प्लास्टिक के कप में तुम्हारे माइक्रो प्लास्टिक निकलेंगे, लेकिन गिरने से बेहतर होगा, आराम से यूज़ कर पाओगे। लेकिन तुम्हें परफेक्ट बनना है, ओवरमेंच बनना है, दैट इज सेल्फ ओवरकमिंग फॉर यू, सेल्फ ओवरकमिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए बन जाता है कि नीचे अपने वर्क्स में स्टोइसिज्म का बहुत इस्तेमाल करते हैं, स्टोइसिज्म के कॉन्सेप्ट्स को बहुत हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। एक माइक्रो लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टोइसिज्म काम कर रहा है, इंसान को कैसे बेहतर बनाना है, मैं अपने को खुद को कैसे बेहतर बनाऊँ, सेल्फ मास्टरी। और उधर एक बड़े माइक्रो कॉन्सेप्ट पे, बड़े लेवल पे तुम्हारे फ्रीडरिक नीचे ने काम किया, विच इज़ तुम्हारा सोसाइटल नॉर्म्स को कैसे तोड़ के एक रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को बीच में से आधा करके रख देंगी। तो फ्रीडरिक नीचे का काम। होपफुली इस लेक्चर से कुछ पल्ले पड़ा होगा आपके। कमेंट्स में और सजेशंस दे सकते हो किस तरीके के लेक्चर्स चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए चलो भैया कट लो।